हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल केएल क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ्स का 8वां चैप्टर का मतलब कि 8.1 का प्रश्नावली 8.1 का 5वां सवाल। कौन सा 5वां सवाल? तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हल लिख दिया। ठीक, तो हल में दिया है, हल में क्या दिया है, तो क्या दिया है तो हम लोग देखेंगे। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो जाएगा। और सेक थीटा का आप लोगों को पता होना चाहिए। सेक थीटा का मान क्या होता है, हम आपको बताएं कि लाल भाई कक्के के अनुसार आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसका होता है कर्ण बाई आधार होता है। ठीक, तो हम लोग का हो जाएगा सेक थीटा का मान कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग कर्ण का मान क्या आ गया। यहाँ पे कर्ण इज इक्वल टू कितना हो गया, कर्ण का मान हो गया 13 हो गया। और आधार का मान कितना हो गया, यहाँ से आधार का मान हो गया 12। ठीक, अब क्या निकालना है, इसमें लंब निकालना है। तो लंब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। तो देखिए हम लोग का त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज में क्या कह रहा है कि इसमें कर्ण का मान कितना दिया है 13 और आधार का मान कितना दिया है 12 और लंब का मान पूछा है। तो ठीक, तो यहाँ पे मान लेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे और इसको C, और इसको रख देंगे समकोण हो जाएगा। अब देखिए इसको, ये तो थीटा हो गया, ये भी कोण हो गया, यानी कि कोण थीटा हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे कर्ण का मान 13। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग कर्ण का मान क्या बैठाएंगे 13। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो इसीलिए हम लोग कर्ण का मान 13 लिख दिए। और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो उसका मान निकालना है। ठीक, तो उसका हम लोग मान निकालेंगे। ये कर्ण का मान हो गया, ठीक, ये और ये लंब का मान हो गया। तो लंब का मान पूछ रहा है तो वाट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से इसका मान पूछ रहा है, तो अब आधार का मान दिया है, तो आधार का मान कितना है 12 हो गया। अब देखिए तो लंब का मान निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, यहाँ से आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या निकालना है, हम लोग को लंब निकालना है। तो कर्ण का मान बैठाएंगे, तो कर्ण का हम लोग मान कितना आ गया, कर्ण का मान यहाँ से देख सकते हैं कि 13 है। ठीक, यहाँ भी है 13, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ से 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब लंब का मान पूछ रहा है, तो लंब हम लोग का क्या है AB, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग AB का स्क्वायर दे देंगे प्लस आधार का मान क्या दिया है, इसमें आधार का मान दिया है 12, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, 13 का 169। अब यहाँ से देख लेंगे AB का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है। क्या होता है 144 होता है। तो अब हम लोग देखेंगे 169 को इधर लाएंगे, ये
अब बिरादर वाले एक तरफ हो जाएंगे तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा AB का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखेंगे हम लोग इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 हो जाएगा यहाँ से, और 16 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग का = AB का स्क्वायर हो गया। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पे AB का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो इसको AB का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि AB का मान निकालेंगे यहाँ से, तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग का कर्ण का मान कितना आ गया, सॉरी लंब का मान कितना आ गया हम लोग का 5 आ गया। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि अब देखेंगे हम लोग यहाँ से क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात की अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। ठीक, तो हम लोग का सेक दिया है, अब निकालेंगे हम लोग साइन का, सबसे पहले साइन का निकालेंगे। तो यहाँ पे साइन हो गया साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटे में कर्ण। ठीक, तो अब यहाँ पे त्रिभुज में देखिए तो ये हो गया 5 हम लोग का हो गया। ठीक, ये 5 हो गया हम लोग का। ठीक, तो साइन थीटा के अनुसार हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो साइन थीटा का होता है लंब बटे में कर्ण, तो हम लोग का लंब ये है और कर्ण ये है, यानी कि 5/13 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5/13 हो गया, साइन का निकल गया। अब यहाँ से 9 लिख देंगे, साइन का निकल गया। अब कॉस का निकालेंगे, कॉस थीटा होता है आधार बटे में कर्ण होता है, तो आधार हम लोग का क्या है इसमें 12 और कर्ण 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। साइन कॉस, अब tan निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ से tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे में आधार होता है, तो यहाँ पे हम लोग का लंब क्या है 5 है, आधार 5 है, सॉरी 12 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा बटे 12। तो अब हम लोग साइन कॉस tan, अब कॉट का निकालेंगे, तो कॉट थीटा का होता है, अब tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा का उल्टा tan थीटा होता है, तो इसको हम लोग इसी के मान को उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। अब साइन निकल गया, कोस निकल गया, tan निकल गया, कॉट निकल गया, सेक भी निकल गया हम लोग का, देखिए यहाँ पे सेक भी निकल गया है। अब हम लोग कॉसेक निकालेंगे, क्या निकालेंगे कॉसेक निकालेंगे, तो हम लोग का हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा देखिए साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे इसके मान को उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। ठीक, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हुआ। आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, बगल में इस त्रिभुज का भी कर लीजिए।